हेलो, वेलकम टू एटीसी इंग्लिश क्लास वंस अगेन। इस चैनल में आपको स्वागत है। अब हम आपको शुरू कर रहे हैं प्रोज लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के होंगे। और पहला जो है आपका प्रोज का पहला जो है लेसन, आई हैव ए ड्रीम, मुझे स्वप्न है। इसका ये हुआ, इसको आपको समरी लिखने के लिए आवेंगे और ये समरी जो है 5 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले ये जो चीज अपनाया गया है, ये काले या गोरे के ऊपर अंतर को लेकर अपनाया गया है और इसको लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कहानी को हिंदी के साथ सुनिए तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और ये कोई भारी बात नहीं है। आप इसको एक बार दो बार देखेंगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा और कोशिश कीजिएगा लिख करके याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो हम शुरू करते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मुझे स्वप्न है या मैंने स्वप्न को देखा है, ये भी है। इट हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जरिए और इसको लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन में 28 अगस्त 1963 को बताया गया। Here he speaks, यहाँ पर वह बताते हैं about his dream on seeing Alabama as a developed state 100 years ago। वो बताते हैं एक स्वप्न देख रहे हैं अल्बामा जो कि एक 100 साल पहले डेवलप राज्य था। A great American signed emancipation proclamation of Negroes, एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्वाधीनता की घोषणा निग्रो को किया। निग्रो जाति जो होते हैं उनके ऊपर इस चीज को अपनाया गया है। These people were the victims of the injustice of white Americans। ये लोग जो थे वो शिकार हो चुके थे, सताए गए थे अन्याय और उजले अमेरिकन को लेकर के। वहाँ काला गोरा का भेद होता है, भाव होता है उसमें। और जैसा कि जानते हैं निग्रोज जो होते हैं बहुत काले होते हैं, बिल्कुल हब्सी, बिल्कुल ब्लैक, और ये जो लोग होते हैं उजले होते हैं। इसके जरिए इनको अन्याय किया जाता था, इनके साथ जुल्म किया जाता था उसको लेकर के। फिर निग्रो लिव लॉनली इन द आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडल ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। निग्रो रहते थे अकेला द्वीप समूह के मध्य में बहुत बड़े ओशियन समुद्र के समृद्ध। इट वॉज द ऑथर ड्रीम, ये लेखक का ख्वाब था, स्वप्न था, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक रोज इस राष्ट्र जो है वह उठेगा, विकसित होगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग, और सही अर्थ को बताएगा इट्स क्रीड, अपने छुआछूत को देख करके, भेदभाव को देख करके उठेगा, भेदभाव के विरुद्ध में जाएगा। His dream was that one day, उनका स्वप्न एक रोज यहाँ तक के the state of Mississippi, a desert state, Mississippi एक रेगिस्तान राज्य, sweltering with the heat of injustice, जो अन्याय के गर्मी से पसीजता हुआ, and oppression will be transferred into an oasis of freedom and justice, और जुल्म को बदलते हुए, तब्दील करते हुए एक रेगिस्तान था, वो स्वतंत्र न्याय का स्वतंत्र रेगिस्तान बन गया। ये जो था आपका वीडियो था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको हम लिखेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। इट हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप of the Lincoln Memorial in Washington DC on 28 August 1963. Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state 100 years ago. A great American signed Emancipation Proclamation of Negroes. These people were the victims of the injustice of white Americans. Negro lived lonely in the island of poverty in the middle of the vast ocean of prosperity.
It was the author's dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. His dream was that one day even the estate of Mississippi, a desert estate sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and injustice. ये रहा आपका आज का वीडियो, और आप देखते जाइए, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हम करते जाएंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करने का कोशिश करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।